हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कैक्टस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपने टाइटल से समझ गए होंगे कि क्या विषय है हमारा। तो देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मैंने कैक्टस लगाए हैं और इसमें है कि हम कैसे इसकी देखभाल करें, या इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो वैसे तो बहुत मान्यताएं हैं इसके बारे में कि कैक्टस घर में नहीं रखने चाहिए, लेकिन इसका कारण मुझे लगता है कि इसमें जो कांटे होते हैं उसके कारण बच्चे या पेट्स होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो इसलिए शायद इसे बोला जाता होगा कि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे रखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही एक्जॉटिक प्लांट है, और इसे अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत केयर नहीं करना पड़े तो ये लो केयरिंग प्लांट है। इसे बहुत कम केयर में भी हम देख रख सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में मैं इसके बारे में ही बताऊंगी कि कैसे कैक्टस को हम, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसमें सनलाइट कितनी चाहिए, इसको किस तरह के एनवायरनमेंट में रखा जाता है, और इसमें प्रोपोगेशन कैसे हो सकता है। तो इन सारे बातों को मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। ड्राई प्लेस रहता है उसमें ये होता है, तो इसके लिए इसको पानी को स्टोर करके ये रखता है और उसमें इवेपोरेशन कम से कम हो। तो इसीलिए इसमें तो उसके कांटे होते हैं, तो वो कांटे उसके इवेपोरेशन को कम करते हैं, रेट को। तो इस तरह से ये एक ड्राई प्लेस में होने वाला प्लांट है। तो उसलिए हम ये सोचते हैं कि ड्राई प्लेस में अगर है तो इसको धूप, जैसे डेजर्ट प्लांट है ये, तो डेजर्ट में तो बहुत कड़ी धूप होती है। तो उसी तरीके से अगर आप अपने घर में भी इसे रखना चाहते हैं तो इसे 8 to 9 आवर्स आपको फुल सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर उतनी आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके बालकनी में थोड़ी थोड़ी भी लाइट है, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैक्टस को फुल सनलाइट मिलेगी तो उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिसमें कि फ्लावरिंग होती है, तो आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो बात करेंगे कि इसमें पानी कितनी चाहिए। तो कैक्टस जो प्लांट है इसमें ऑलरेडी ये वाटर को स्टोर करके रखता है, तो इसमें स्टोरेज रहता है। तो जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो ये जब हमें लगे कि ये पूरा सूख गया है, जैसा कि हम देखते हैं कि ये मिट्टी जो इसकी बनाते हैं वेल ड्रेन रहती है, और ये ऊपर से पूरी भुरभुरी जैसे ये सूखी हुई मिट्टी हमें ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये हम समझ जाते हैं कि कैक्टस में पानी देना। लेकिन हमें अंदाज़ा कैसे लगे, तो कभी कभी वंस इन अ वीक भी दे सकते हैं, आफ्टर 10 डेज दे सकते हैं। और अगर आप कभी हो गया कि ऐसे लेट हो जाए और 1 मंथ हो गया तो भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो ये रह सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने फुल सनलाइट में इसे रखा है तो इसमें आपको वंस इन ए वीक आप पानी दीजिए, वाटरिंग करिए। लेकिन आपने जहाँ पे धूप कम आ रही है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो वहाँ का इंटरवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो वैसे ही मैं जो बता रही हूँ कि अगर 1 मंथ भी आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो इसे कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, ये चलेगा। और कभी कभी होता है कि बहुत लंबे समय तक हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें वो साइन दिखाई देता है, इसमें जो श्रिंक हो गई है, तो उसमें तभी भी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप वाटरिंग कर देते हैं तो वापस से वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैक्टस में वाटरिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना होता है आपको। आप टाइम टू टाइम आप देखिए, आप जैसे रखेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप, आपके अनुभव से आप सीखेंगे कि कैक्टस में कितना पानी डालना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया है, तो आपको थोड़ा अपने प्लांट्स को भी देखना है कि उसमें कितने दिनों के बाद उसकी मिट्टी ड्राई हो रही है। और जब मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी भी हम इसके लिए वेल ड्रेन बनाते हैं। तो मिट्टी जो बनाते हैं, जैसे कि ये हमारी नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है जो 1 पार्ट है, और ये बहुत चिकनी मिट्टी नहीं है, ये थोड़ी सी भुरभुरी वाली मिट्टी है, वैसी मिट्टी आपको लेना होगा। दूसरा है कि रिवर सैंड, इसे हम रिवर सैंड ही ले सकते हैं। ये समुद्र का पानी का बालू नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो सेम जितना क्वांटिटी में हमने गार्डन सॉइल लिया है, सेम क्वांटिटी में हम रिवर सैंड लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट हम यूज कर सकते हैं और काउ डंग भी कर सकते हैं। और कंपोस्ट की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा
नहीं चाहिए। तो कंपोस्ट हम थोड़ी सी डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इसमें कंपोस्ट थोड़ी सी पड़ेगी। और फिर जो फोर्थ जो मीडियम हमारा है इसका परलाइट है। परलाइट हम डालते हैं इसलिए कि ये थोड़ी सी जो इसकी मिट्टी होती है उसमें एरेशन का काम करता है और थोड़ी सी वाटर एब्जॉर्ब भी करता है। तो इसमें पूरी तरह से मिट्टी जो होती है एकदम से बैठती नहीं है, ये जब मिले रहता है उसमें तो ये मिट्टी को भुरभुरी बना के रखती है और उसमें एयर का एयरेशन अच्छा रहता है। तो इसलिए हम ये परलाइट मिलाते हैं। कहीं कहीं पे इसे परलाइट की जगह थर्मोकोल बॉल भी यूज किया जाता है, लेकिन वो गलत है। थर्मोकोल बॉल एक तरह का प्लास्टिक है, अगर हम उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो एक तरह से सॉइल का कंटामिनेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें थर्मोकोल, और वो बहुत डिकम्पोज नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है थर्मोकोल, तो वो हमारे मिट्टी के लिए ख़राब होता है। तो हम परलाइट की जगह थर्मोकोल की बॉल कभी भी ना मिलाएं। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को मिलाते अगर हैं और मिट्टी बनाते हैं तो हमारी मिट्टी जो कैक्टस के लिए होती है और सकुलेंट्स के लिए भी हम इस तरह की मिट्टी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ी सी अगर चारकोल अगर आपके पास है, जो लकड़ी की कोयले होती है, उसको भी थोड़ी सी मात्रा में अगर उसका चूर्ण करके उसको इसमें मिला देंगे तो कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो वो जो मिट्टी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। तो कैक्टस में जब भी आप कुछ काम करें तो आप ग्लव्स ज़रूर यूज करें, जैसे मैंने यहाँ रखा है, मैंने पहना नहीं है। और ग्लव्स पहन के करने से क्या होता है कि इसके कांटे आपको नहीं चुभेगी। तो आप सेफ्टी वे में आप अपना ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने किया है। और कैक्टस में देखिए इतने सारे कांटे हैं, तो ये जो वैरायटी है कैक्टस की, इसकी ये हाइट वाइज आपको लंबी होगी। तो इसमें साइड से कोई अभी तो आपको कोई ये पप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको कटिंग नहीं किया, इसका प्रोपोगेट नहीं किया है। अगर ये हाइट में थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी तो ये देखिए अभी ये बहुत छोटी है, इसको मैंने प्रोपोगेट नहीं किया है। ये ऑलमोस्ट इतनी अगर हाइट होती है तो मैं इसे प्रोपोगेट करूँगी और इसे कटिंग के द्वारा प्रोपोगेट करूँ। कटिंग करने से क्या होता है कि उसके जो ऊपर का पार्ट है उसको भी हाफ पार्ट जो अगर ऊपर से कटिंग लेते हैं तो उसे हम दूसरे गमले में लगा सकते हैं, और नीचे के पार्ट को भी ऊपर से ड्राई हो जाता है और वहाँ से वो पप्स निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और फिर आप उसको और प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को प्रोपोगेट किया जा सकता है। जैसे ये कैक्टस है हमारा, प्रोपोगेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं सब में दिखा दूं कि ये कैक्टस जो है इसमें छोटे छोटे इस तरह से देखिए ब्रांचेज हल्के हल्के निकले हैं। तो इसमें कांटे, तो ये मुझे ग्लव्स पहन के थोड़ी सी ये बताना है मुश्किल, इसलिए मैं ग्लव्स खोल रही हूँ। लेकिन जब आप कांटे वाले जो रहते हैं उसको हैंडल करते हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहनिए। ये इसमें कांटे नहीं हैं, जैसे इसमें देखिए नीचे से यहाँ से ये देखिए इसको निकाल रही है, ये नीचे का जैसे है, तो इसे आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ये जैसे ट्विस्ट करेंगे तो ये आपका अलग से देखिए निकल गया। और इसे ही हम अगर लगा देते हैं तो ये आपका ग्रो कर जाएगा, एज ए प्लांट बन जाएगा थोड़े दिनों पे। और जब भी हम कैक्टस को लगाते हैं, जैसे मैंने ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ये मैंने हाल ही में 10 डेज़ पहले मैंने इसे प्रोपोगेट किया है इसके मदर प्लांट से। ये इसका मदर प्लांट है, देखिए ये इसका मदर प्लांट है, ये इसका मदर प्लांट है। और इससे मैंने छोटे से इसमें से जो निकले थे साइड से, उसे मैंने उसमें प्रोपोगेट किया। तो 10 डेज हुए, तो देखते हैं कि इसमें रूट्स इसमें आई है या नहीं आई है। ये देखिए साइड से इसमें रूट्स दिख रही है, छोटी छोटी रूट्स आ गए हैं इसमें। ये मैंने 10 डेज पहले ही किया था इसमें, और ये इसमें रूट्स आ गए हैं। तो जब भी आप प्रोपोगेट करें इस तरह से छोटे से, तो इसमें जब भी आप रूट्स मतलब जब तुरंत प्रोपोगेट करें तो आप इसमें पानी नहीं डालें तुरंत। 5 to 6 डेज़ आप इसे ऐसे ही, 1 डे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें बाहर में, ताकि वो ड्राई हो जाए, थोड़ी सी वो गीलीपन जो है उसमें ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद इसे हम ऐसे लगा देंगे, और लगाने के बाद हम तुरंत पानी नहीं डालेंगे। 4 to 5 डेज इसे ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ी सी जब रूट ग्रो हो जाए, जैसे मैंने इसे वापस अभी लगा दिया है, इसमें रूट ग्रो हो जाए जब, तो आप तब इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन वाटर बहुत नहीं ज़्यादा करें। अभी जैसे मैंने पॉट्स की बात की, जैसे ये हमारा बड़ा प्लांट है कैक्टस का, देखिए
ये हमारा बड़ा प्लांट है। तो ये जो हमने है 5 इंच की पॉट ली है मिट्टी की पॉट मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें पानी अगर अधिक हो जाए तो प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो इस तरह से हमने ये 5 इंच की पॉट है इसमें लिया है। तो ये इस साइज़ का जो कैक्टस है उसके लिए ये अच्छा है। अगर दूसरा साइज जो है हमारे पास, जैसे ये साइज है, ये 4 इंच की हमारी पॉट है, ये भी मिट्टी की है, क्ले पॉट है। और इसमें जो कैक्टस है इसको मैंने साइड से मैंने इसका प्रोपोगेट, इसके पप्स को निकाल के प्रोपोगेट कर चुकी हूँ। तो ये थोड़ा छोटा हो तो मैं इसमें लगाया है मैंने, और इसके बहुत सारे पप्स मैंने छोटे छोटे इसको निकाल के इसको प्रोपोगेट किया। जैसे देखिए ये इसका ही पप्स है, ये जो है ये छोटा साइड से मैंने निकाला है और इसे प्रोपोगेट किया। इसमें भी रूट्स आ गई हैं, 10 डेज हो गए हैं। और ये जो एक वैरायटी है, ऐसे तो बहुत सारी मेरे पास है, मैंने रखा है। ये वैरायटी है जो ये नॉर्मल इसकी ये हाइब्रिड होती है। ये ऊपर वाले को इसमें जो पप्स निकलेंगे इसे आप नहीं प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये जल्दी नहीं लगता है, इसे ये आपको इसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। दूसरे जो है ये देखिए, ये छोटी सी एक स्नेक प्लांट है इसे बोलते हैं। ऐसे कैक्टस में तो देखिए जितने भी तरह की वैरायटी, बहुत सारी इसमें वैरायटी है, स्पीसीज़ है ये कैक्टस में। लेकिन क्या है कि ऊपर से ये जितनी इसकी जो मेंटेन करने की इसकी केयरिंग कैसी होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सारी सेम है। तो ये जैसे स्नेक प्लांट है, इसमें भी आप देखिए कि इस तरह से ग्रो कर रहा है। इसके जो नीचे वाली, जो नीचे से जो यहाँ से निकल रही है, ये आपका, इसको भी अगर ये लीफ को थोड़ा सा नीचे तरफ से निकालेंगे तो इसमें थोड़ी सी रूट्स होगी, और इसके बाद उसे हम लगाएंगे तो वो भी एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। अगर रूट्स नहीं भी है तो आप नीचे तरफ से उसे धीरे से ट्विस्ट करके निकाल लीजिए और उसे फिर आप लगाइए, तो एक नया प्लांट आपको उसमें रूट ग्रो करेगा और एक नया प्लांट्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैक्टस जो ऐसा प्लांट है जिसे हम बहुत केयर ना करें, हमारे पास बहुत समय नहीं है, फिर भी हम उसे लगा सकते हैं, और बहुत सुंदर एग्जॉटिक प्लांट है। इस वाटरिंग करने समय बहुत लोग इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कैक्टस पे स्प्रे ना करें, क्योंकि वो पानी जितना उसके ऊपर रहेगा वो उसे नुकसान पहुंचाता है। तो आप स्प्रे ना करें इस पे। हाँ, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें पेस्ट का अटैक है, तो आप इसे सिंपल नीम ऑयल जो ऑर्गेनिक होती है उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैक्टस का पूरा ध्यान रख सकते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे इसमें ये बात क्या है कि क्या नहीं करना है, तो ओवर वाटरिंग से ये सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर कम पानी देंगे तो भी ये चलेगा, नहीं देंगे तो भी ये बहुत कुछ दिनों तक आपको मतलब चल सकता है। लेकिन अगर आपने इसमें अधिक पानी दे दिया तो ये अचानक से ऊपर से एकदम अच्छा दिखेगा और एकदम से नीचे से वो गल जाएगी और सड़ जाती है, और आप फिर तब उसे नहीं बचा सकते हैं, उसे सेव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस समय उसको। और यह लग रहा है आपको कि ऊपर की पार्ट अगर अच्छी है और नीचे से वो गल रही है, तो आज आप उसी समय तुरंत उसे प्रोपोगेट कर ले। वो कट करके जो ऊपर की अच्छी जो पार्ट है उसको आप मिट्टी में लगा दें, उसके जो सॉइल मिक्स होती है उसमें, तो शायद आप उसे बचा सकेंगे और वो कैक्टस आपके पास रह पाएगा। तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा है और आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक का बटन दबाएं और साथ ही शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।